जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के वक़्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आपके जो सवालात मुख्तलिफ़ ज़राए से मेरे साथ पास पहुँचते हैं, उनके जवाबात इस प्रोग्राम में दिए जाते हैं। ये आपका प्रोग्राम है। अगर यूके की इमिग्रेशन, नेशनैलिटी, साइलम, फैमिली लॉस, डिवोर्स, बच्चों के मामलात, स्पॉन्सर लाइसेंस, यानी किसी भी किस्म का कोई भी आपके ज़हन में कन्फ्यूजन है, सवाल है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का प्रोग्राम है। ठीक है जी? और किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में नंबर आ रहा होता है मेरा स्क्रीन के ऊपर। आप और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं और मुझसे राब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी, ठीक है, ये मेरा नाम ही है, तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो लॉ से रिलेटेड वीडियोस हैं वो बगैर किसी ताखीर से आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग जो हैं वो उनसे फायदा उठा सके। पहली जो आप चलते हैं जी आज के प्रोग्राम की तरफ। जी पहली बात जो है जी, हमारे जो नई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहिबा आई हैं, तो लोगों ने पूछा है जी कि क्या जो है वो इमिग्रेशन लॉज के अंदर जो है वो नरमी लाएंगी, सख्ती लाएंगी क्या उसके ऊपर। अभी तक देखें, ये कंजर्वेटिव पार्टी की कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ अपनी राय का इजहार तो किया है, लेकिन उस तरीके से अभी कोई बाकायदा पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अभी तक हमने ये जो अभी रिसेंट जो नई लिज ट्रस जो है वो प्राइम मिनिस्टर आई हैं और कैबिनेट जो नई बनी है, ये सामने नजर आ रहा है कि अभी मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनकी राय में तजाद है, वो डिफरेंट है। अभी जैसे कि आप इमिग्रेशन को ले लें, तो इसमें हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं लिज ट्रस, उनका ये कहना है कि जो इमिग्रेशन है उसको थोड़े आसान किया जाए, ताकि जो टैलेंट है, जो स्किल वर्कर हैं, वो यूके में आए और जो यहाँ के अंदर जो शॉर्टेज है लोगों की वो पूरी हो। ठीक है, लेकिन अब जो सेक्रेटरी साहिबा है जनाब, वो कह रही है कि नहीं, मैं इस पॉलिसी जो है वो उसके हक में नहीं हूं। अब देखिए, जब बोरिस जॉनसन थे तो इसमें उन्होंने ये कहा था कि अच्छा, अगर हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील जो है वो साइन करते हैं, तो फिर हम जो है वो इंडिया के साथ कोई इमिग्रेशन के हवाले से भी जो है वो सेपरेट पॉलिसी जो है वो बनाएंगे और इस तरह से हम जो है वो लोगों को, जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनको यहाँ पे लेके आएंगे। तो वो अभी तक इस पे नहीं हो सका। अभी हुकूमत जो है वो आ गई है, नहीं है, तो ऑब्वियसली लिज ट्रस साहबा कुछ कह रही हैं और जो सेक्रेटरी स्टेट हैं जनाब ब्रेवमैन साहिबा, वो जो है वो कुछ और कह रही हैं। तो अब देखते हैं, अगर कोई भी अपडेट होगी, या आपका प्रोग्राम इसलिए करता हूँ हर थर्सडे को कि जब भी कोई ऑथेंटिक अपडेट होगी तो वो सबसे पहले आप लोगों तक शेयर करूंगा। इसी तरीके से नई जो होम सेक्रेटरी है वो ये कह रही हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो रवांडा के अंदर लोगों को भेजने का को जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, वो किसी ना किसी सूरत में जो है उसके ऊपर अभी तक तो जैसे आपको पता है कि कोर्ट के अंदर केसेस हैं, कोर्ट के कुछ इसके ऊपर है मामलात, तो वो उसके ऊपर कोई खातर खा हुकूमत को जो है वो फायदा नहीं हो सका। तो ये अभी थोड़ा माइंड इन्होंने शो किया है कि ये लग रहा है कि ये चाहती है कि अच्छा, इस पॉलिसी को कैरी ऑन किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिसी जो है वो वर्केबल है और अल्टीमेटली हुकूमत को इसके ऊपर भी यू टर्न जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये जो ही कोई अपडेट आएगी, नई पॉलिसी आएगी, तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, और अब चलते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये पिछले वीक मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो मैंने टिकटॉक के ऊपर लगाया था। देखिए, वो बात ये होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप बड़ी ये वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। आप इंस्टाग्राम को देख लें, टिकटॉक को, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है वही आप दे सकते हैं। तो वो इतनी, यानी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता देना।
वो एक हिंट उसके ऊपर थे। तो उसके हवाले से पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने उसको पसंद किया, उन सब का शुक्रिया भी है, और आप जो है वो अपने दोस्तों को भी बताएं इसके लिए। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात भी जो हैं वो सैकड़ों के हिसाब से जो है वो किए गए हैं, तो आज मैं उनमें से जो मोटे-मोटे सवालात हैं वो आप लोगों के सामने उनके जवाब दूंगा, ताकि वो मेरे जानने वाले, वो मेरे फॉलोअर जो कि टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करते हैं, वो उनके ज़हन में जो सवाल हैं उनके जवाबात दिए जा सके। पहला सवाल तो ये है कि जी ये इमिग्रेशन रूल के अंदर एक कैटेगरी है। ये पहले तो बता दूं कि ये था कि जी क्या आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को या अदर डिपेंडेंट रिलेटिव को यूके के अंदर फॉर पर्पज ऑफ सेटलमेंट लाना चाहते हैं कि नहीं। तो जी इसके ऊपर मैंने कहा था कि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इमिग्रेशन रूल का जो पैराग्राफ 317 है उसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ठीक है। अगर वो आप रिक्वायरमेंट जो है वो आप पूरी करते हैं तो फिर आगे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आपको जो है वो जो है इंडेफिनिट लीव टू एंटर जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें लोगों ने पूछा कि जी हम अपने बहन भाई वगैरह को भी बुला सकते हैं। तो देखें जो अदर डिपेंडेंट रिलेटिव हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं। मोस्टली जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, आपके जनाब बहन भाई, आपके अंकल, आपकी आंट, आपके कजन, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं उस कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी आपको उसमें बुला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ये तो पहले है, ये एक्चुअली कैटेगरी थी उन लोगों के लिए। इसमें यह है कि अगर आप दोनों पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक की जो एज है वो 65 साल की, यानी 65 साल की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो फिर उसकी एज जो है वो 65 होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये है कि जब हम बहन भाई कजन इसकी इनकी बात हम करते हैं, अंकल आंट की बात करते हैं, तो ज़हन में ये रखिएगा कि ये कैटेगरी ये कहती है कि अगर आपके ये डिपेंडेंट रिलेटिव मोस्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर रह रहे हैं और उनकी लुक आफ्टर करने वाला उनके अपने कंट्री में कोई और नहीं है, तो फिर ऐसे सूरत हाल में आप बिल्कुल उनको बुला सकते हैं। अब एक जो हमारे फॉलोअर थे उन्होंने सवाल किया जी कि मेरा एक भाई है जो कि यंग है, कॉलेज गोइंग है, तो क्या मैं उसको बुला सकता हूं। तो देखें जैसे मैंने कहा है कि वो इंफॉर्मेशन थोड़ी होती है, इसमें ऊपर बड़ी इंफॉर्मेशन। अब आपका अगर भाई है, कॉलेज जाता है, ठीक है, तो जो आपने सर्कमस्टांसेस बताए हैं उसके मुताबिक तो लग रहा है कि वो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नहीं है, और यहाँ से अगर आप उसको पैसे भेजेंगे तो वो उसके ऊपर सर्वाइव कर लेगा। तो ऐसे सूरत हाल में देखें, मैं आपको वो चीज नहीं कहता कि हाँ जी ये बिल्कुल 100% हो जाएगा, आप आए एप्लीकेशन करें, ये नहीं, ये बात नहीं। एप्लीकेशन के लिए इमिग्रेशन रूल्स के अंदर कैटेगरी तो लगा दी, अब उसके अंदर सक्सेस के क्या चांसेस हैं ये देख लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक खातून ने कहा कि जी मैं अपनी मदर इन लॉ को यूके में बुलाना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगर ये देखें, ये जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं ये सेटलमेंट की है, तो इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन जो है वो होगी आपके अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से, यानी जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहां से ये एप्लीकेशन होगी, और फिर उसमें ये होगा कि आप जो है वो अ, अ, अगर वहां आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर ऐसे सूरत हाल में आपको इनडेफिनेट लीव टू एंटर मिलेगी, यानी पक्का वीजा, सेटलमेंट का वीजा जो है वो मिलेगा। अब जो अपेंडिक्स FM और उसके बाद SC जो है उसमें इसके अंदर फर्दर जो है वो कंडीशंस जो है वो लगाई गई हैं। जैसे मतलब आप अपने एल्डरी पेरेंट्स को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो सिर्फ उनका एल्डरली ही होना काफी नहीं है, उसके लिए फिर ये लॉ कहता है कि वो अपनी जो डे टू डे उनकी एक्टिविटीज हैं या उनकी नीड्स हैं उनको वो खुद पूरा ना कर सकते हो, यानी वो अपने लिए खाना नहीं बना सकते, अपने कपड़े नहीं चेंज कर सकते, अपना शावर नहीं ले सकते, अपनी मेडिसिन नहीं टाइम पे ले सकते, भूल जाते हैं,
यानी इस तरह के जो है आप कपड़ों को धोना, कपड़ों को इस्त्री करना, ये सारी चीजें जो है ये सारी उसमें शामिल है। ठीक है जी। तो ये यानी जो हाउस होल्ड के चोर्स होते हैं यानी घरेलू कामकाज जो होते हैं उसके लिए वो बिल्कुल उनको नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में ये है कि एक इसका ये हो गया। फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर जो यहाँ पे स्पॉन्सर है वो अगर उनको पैसे भी दे भेजे यहाँ से तो वो इसलिए वो उन पैसों से केयर भी वहां पे अप्रोप्रिएट केयर जो है वो अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर जो तीसरी इसमें बात है कि जो यहाँ से स्पॉन्सर करेगा यानी जो रिलेटिव स्पॉन्सर जो ब्लड रिलेटिव जो है वो स्पॉन्सर करेगा उसके पास इतने मीन्स होने चाहिए यानी उसके पास अपने तमाम अखराजात निकाल के जिसको वो स्पॉन्सर कर रहा है उसके लिए इतने पैसे हो उनको मेंटेन कर ले लिए और उसके लिए घर में इतनी जगह हो कि उसका घर जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो ओवर क्राउडेड ना हो जाए। तो ये तीन चीजें और उसके बाद ऑब्वियसली उसकी अंडरटेकिंग होगी कि इसको वीजा दे दिया जाए तो ये किसी किस्म के जो पब्लिक बेनिफिट है वो क्लेम नहीं करेगा या करेगी। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये अगर आप सामने रखना चाहें और आप समझते हैं और ऐसा नहीं है कि ऐसे बिल्कुल ऐसे एल्डरी पेरेंट्स हैं जो बेचारे सारे उनके बच्चे जो हैं वो अब्रॉड में सेटल्ड हैं और अब वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लुक आफ्टर के लिए और ये सारी चीजें जो हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप एप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। इमिग्रेशन रूल के अंदर ये कैटेगरी मौजूद है लेकिन ये टफ कैटेगरी है। आप किसी वकील के साथ बैठ के इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो डिस्कशन करें ताकि आपको पता क्योंकि एक तो ये है कि एक्सपेंसिव है और फिर ये है कि ये पहले भी थी लेकिन 2012 में इसके अंदर चेंजिंग की गई कि अब ये इन कंट्री एप्लीकेशन नहीं हो सकती। तो 2012 से लेके अब ये 2022 यानी तकरीबन 10 साल के अंदर गिनती के केसेस हैं जो कि हुए हैं। कुछ फॉलोअर्स ने कहा जी हमारे लिए तो नहीं हो रहा। जी बिल्कुल आपकी बात से हम एग्री करते हैं लेकिन ये है कि लॉ के अंदर अगर चांसेस मौजूद हैं तो आपको उनको अवेल जरूर करना चाहिए। ठीक है ये बात जो है वो जहन में रखनी चाहिए। ठीक है जी। मेरे ख्याल में जो वो थोड़ी सी कमी जो है वो ठीक ठाक में रह गई थी वो मैंने इस आज के इस प्रोग्राम में मैंने कर दी है। इसी तरीके से कुछ सवालात जो हैं वो आए हैं जी कि वो अपनी वालदा को बुलाना चाहते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए। देखिए 6 महीने जो है वो पूरे तो आप अगर इसका मतलब आपको वो पूछना चाह रहे हैं कि वो उनको विजिट वीजे के लिए बुलाना चाहते हैं तो विजिट वीजे में तो किसी किस्म की कोई ऐसे मसाइल जो हैं वो दरपेश नहीं है। जो चीजें मैंने पहले बताई हैं वो उनको करने के लिए जरूरी नहीं है वो साबित नहीं। विजिट वीजे की अपनी रिक्वायरमेंट है। विजिट वीजे के लिए आपको ये साबित करना होता है कि ये जो एप्लीकेंट है वो ही शी इज अ जेन्युइन जो है वो विजिटर है और दूसरा ये है कि ही और शी विल रिटर्न टू हर और हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन आफ्टर प्रपोज विजिट। ठीक है। तो ये अगर सारी चीजें आप साबित कर सकते हैं तो ऐसे सूरत हाल में आप बिल्कुल उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीजा जो है ये इसके लिए वैसे आगे भी है। आप 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उसकी फीस में जो है वो फर्क है। तो लेकिन आपने जैसे मैंने कहा है कि आपने ये बताना है कि वो वापस जाएंगे। ठीक है। उसके लिए फिर ये है कि ऑब्वियसली ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको के प्रूव करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर हम ये कोशिश करते हैं कि ये बताएं कि देखिए ये जो एप्लीकेंट है इसकी बैक होम ये इंसेंटिव है, ये पुल फैक्टर्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये शख्स जो है ये यहाँ क्यों रहेगा? अगर पीछे उसके बच्चे हैं, उसका बिजनेस है, उसका कारोबार है, उसकी अच्छी जॉब है, उसकी वो शादीशुदा है और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। तो ऐसे सूरत हाल में वो यहाँ आके क्या करेगा या क्या करेगी? ठीक है। अब एक एल्डरली अगर वुमेन है या मैन है तो वो आप आपके यहाँ पे उसने काम तो नहीं करना। अब जो 70 साल का बंदा है वो आप यहाँ क्या काम करेगा? इसलिए जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर वहां पे बैठा है उनको थोड़ा ये देखना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी जो है वो रिफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको ये पता कि ये बच्चे ये आ रहा है शख्स यहाँ पे अपने बच्चों को देखेगा, अपने ग्रैंड बच्चों को देखेगा और वापस चला जाएगा।
तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। अगर ये एक अच्छी एप्लीकेशन जो है वो बना के भेजें, तो अगर ये क्या बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि जी क्या विज़िट वीज़े लग रहे हैं? तो बिल्कुल लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एप्लीकेशन जो है वो भेजी जाए। One question actually came from Malaysia. One woman asked that she wishes to bring her mother-in-law for a visit visa. Yes, certainly, you can invite your mother-in-law for a visit visa. Okay, so either you or your mother-in-law need to show this one you will be able to maintain and accommodate the applicant, or she will be able to maintain and accommodate herself without recourse to public fund. This means that if you are going to sponsor and going to provide an undertaking regarding accommodation and maintenance, then obviously you need to show your job, your house, we called it property report. We just need, if you are in a self-employment, you just need your and provide your last year tax return, your bank statement, your letter from your employer. And similarly, your mother-in-law need to show that she is having a incentive, different incentive or pull factor that she will go after completion of this proposed visit. So I hope I answer your question. जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके ऊपर भी आजकल जो है वो बेतहाशा इंक्वायरीज जो हैं वो आ रही हैं कि जनाब वर्क परमिट पुरानी टर्मिनोलॉजी है, अब ये टियर 2 या स्किल वर्कर वीजा जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है देखें यूके के अंदर बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें शॉर्टेज है। अब यहाँ पे नर्सेस की शॉर्टेज है, टीचर की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और बहुत सारे जो सोशल जो केयर सेक्टर है वो बड़ा डाउन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़हन में रखिएगा कि इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक अप्रूव्ड स्पॉन्सर हो। अगर आपके पास स्पॉन्सर जॉब होगी, ठीक है, यानी ऐसा शख्स जिसके पास होम ऑफिस का अप्रूव्ड लाइसेंस है, अगर उस से आप जो है वो जॉब वो आपको देते हैं, तो ऐसे सूरत हाल में आप जो है वो यूके में आके तो आप काम कर सकते हैं। अपने जो डिपेंडेंट हैं जिसमें आपकी वाइफ और 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आप अपने साथ लेके आ सकते हैं और आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑन दिस टियर 2 और स्किल वर्कर वीजा आपकी जो है वो सेटलमेंट जो है वो हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों के जहन में हो चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, हाँ, आप लोग जरा खुद भी थोड़ी सी मेहनत किया करें। अब देखें सिंपल सी बात है जी, अब यहाँ पे लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म है। ठीक है, हाँ, वो सीजनल वर्कर है, 6 महीने का वीजा है, उसके ऊपर मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर भी कभी किसी दिन बात करूंगा। लेकिन आज इस हवाले से ये है कि अभी यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि जिन लोगों के पास स्किल्स हैं वो आए इस कंट्री में और इनके ऊपर बर्डन ना बने। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आए और फिर जनाब बेनिफिट और ये और वो सारी चीजें, तो इनके ऊपर आप पहले ही इनके सिस्टम जो है वो क्रिपलिंग है और इसके ऊपर आप और बोझ डाल के तो आप उनको जो है वो मजीद खराब करें। तो इसलिए ये इनका नुक्ता नजर है कि ये यहाँ पे आने चाहिए जो लोग स्किल्ड वर्कर हैं। तो इसलिए आप स्किल सीखें और फिर उसके बाद अगर आपने आना ही है तो एक बाइज्जत तरीके से जो है वो यहाँ से आए। अदरवाइज यकीन करें, मैं पहले भी अपने में क्या कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे पैसे जो है वो दरख्तों पर नहीं लगते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे भी बहुत मुश्किल हालात हैं। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है और अगर आप समझते हैं कि आप छोटी मोटी जॉब करके इधर उधर किसी होटल में अंडर ब्लैक मार्केट काम कर लेंगे, तो उससे ना आपका कुछ बनेगा ना आपके पीछों का कुछ बनेगा और सारी जिंदगी जो है वो आपकी खराब होगी। ये मेरी एडवाइस आपको है फ्री में, इसलिए जरा ये जहन में रख लीजिएगा। ठीक है जी।
अच्छा, अगला सवाल जो है जी वो कहते हैं जी स्टूडेंट वीज़े पे हैं, डिग्री की है और उसके बाद जो है वो फिर ग्रेजुएशन स्कीम के तहत 2 साल का वीज़ा है, तो वो कहते हैं अगर मैं ये 2 साल कंप्लीट करने के बाद दोबारा स्विच करना चाहूँ स्टूडेंट वीज़े पर तो मैं कर सकता हूँ? ये पहला सवाल था। दूसरा ये सवाल है कि क्या वो मैं डिग्री या मास्टर करने के बाद जो है या पीएचडी करने के बाद मैं दोबारा ग्रेजुएशन स्कीम के लिए नहीं, देखें ये वन ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। कि आपने एक ही दफा इसको आपने कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। यानी अगर आपने मास्टर किया है तो आपको 2 साल का वीजा मिल जाएगा, एक्सटेंशन यानी हो जाएगी आपके वीजे की अंडर ग्रेजुएशन स्कीम। आपने पीएचडी की है तो 3 साल की हो जाएगी, अगर आपने डिग्री की है तो फिर भी इसमें होगी। लेकिन एक हाँ, आपने यानी आपको ग्रेजुएशन का के तहत 2 साल का वीजा मिल गया और आप दोबारा स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उस पे जा सकते हैं। लेकिन उस कंप्लीशन के बाद जो है वो आप दोबारा से ग्रेजुएशन स्कीम के तहत जो है वो नहीं इंटाइटलमेंट आपकी होगी, क्योंकि ये वन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपने ये जहन में रखना है। आई होप कि आज के प्रोग्राम में जितने सवालों के जवाब मैंने दिए वो आपके लिए जो है वो सूदमंद होंगे, फायदेमंद होंगे। आप ये इंफॉर्मेशन जो है अपने दोस्तों दोस्तों तक भी पहुंचाइए। इसके अलावा अगर आपके जो सवालात हों किसी भी हवाले से, यूके के लॉज के हवाले से, तो प्लीज वो आप मुझे भेजते रहें ताकि हम जो है उसको अगले प्रोग्राम में शामिल करता रहूंगा। ये आप लोगों का प्रोग्राम है, अगर आपको इसका फायदा हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली ये प्रोग्राम भी कंटिन्यू करता हूँ। मैं अपना बिजी स्केड्यूल होता है उसमें से वक्त निकालता हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ फायदा हासिल करें, गलत हाथों में न जाए, अपना पैसा और अपना जो वक्त है वो बर्बाद न करें, एजेंटों के हाथे न चढ़े और ये जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं उनसे आप बच के रहें। प्रोग्राम के इख्तिताम पर फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने मेरा अभी तक ZMC टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और आपके किसी जानने वाले का, आपके दोस्त का उसका फायदा हो सके और मेरी आने वाली लॉ से रिलेटेड तमाम जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले थर्सडे तक अपने दोस्त, अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अपना अपने गिरद के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।